Hello. So welcome to the next lecture of how do organisms reproduce. Last lecture में we studied about male reproductive system. आज हम पढ़ेंगे about female reproductive system. Now हमने पढ़ा था जो male reproductive system में primary sex organs हैं वो बाहर present होते हैं scrotum में, outside the abdominal cavity in a sac-like structure called scrotum, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बाहर नहीं प्रेजेंट होते. कंपोनेंट्स की हेडिंग सेम है. पहला प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दो हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओवरीज. नाउ हमने पढ़ा था in the case of male reproductive system, testes are the primary male sex organs and they have dual purposes. First purpose था production of sperm, that is male gamete, and second is production of male sex hormones, example testosterone. तो ovaries के भी दो functions होंगे. पहला production of female gamete, that is egg, and दूसरा production of female sex hormones, example estrogen and प्रोजेस्टेरॉन. दोनों नाम याद रखने हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. सेकंड है फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स. फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स ये समझने के लिए एक रफली स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं दे देती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. शायद कभी कहीं देखा हो ये फोटो, ये डायग्राम. तो एक यूट्रस होता है, यूट्रस. दो फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. यहां पर ओवरी अटैच होती है. सर्विक्स, cervical canal, vagina. This is some schematic representation of the female reproductive system. तो मैंने आपको कहा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ओवरीज. दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटरस. दो फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है. फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं. एक इन्वर्टेड पियर की शेप जैसा यूटेरस होता है. यूटेरस को एक कॉमनली हम वूम कहते हैं. माँ की कोख वूम. सर्विक्स, सर्विकल कनाल और लास्ट में वजाइना. अब चल रही है फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स. फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स वो डक्ट्स होते होंगे जिसमें गमीट्स मूव करते होंगे. तो these are fallopian tubes, two fallopian tubes, one uterus, one cervix, cervical canal, vagina. So these are the different female accessory ducts: fallopian tube, uterus, cervix, cervical canal, vagina. थोड़ी देर में इनके functions बता दूंगी. अभी मैं बस ये बता रही हूँ what are the components of the female reproductive system. So first is primary female sex organs, ovaries. Female accessory ducts. Female accessory ducts include fallopian tubes, दो fallopian tubes हैं, एक uterus है, and cervix, cervical canal, and last vagina. आगे बढ़ते हैं. और होते हैं female accessory glands. Female accessory glands are paired mammary glands. Mammary glands. इन्हें हम breast भी कहते हैं. तो दो breast या दो mammary glands present हैं जो milk release करती हैं at the time of breastfeeding, lactation. Okay. Next is female gamete. Female gamete is egg. ठीक. Egg again हमारे पास 23 pairs of chromosomes present है. मतलब 1 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, blah blah blah. 22 का पेयर है. 23rd pair in the case of females is
एक्स। ठीक, जब एग बनेगा तो एक एग में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विल गो, अनदर एग में अनदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विल गो। ठीक, तो एग में टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 ये वाले क्रोमोसोम्स, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स एंड 1 एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। डन? सो दिस कंप्लीट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब धीरे धीरे जब मैं प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन ये सब समझाऊंगी तो सबके फंक्शंस भी हमें क्लियर होते चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हुआ ये, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग प्रोड्यूस हो चुका है। अब क्या होगा? अब ये होता है जब फीमेल्स अटेन प्यूबर्टी दे अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस। These cyclical changes result in a cycle known as menstrual cycle. Menstrual cycle 30 days की cycle होती है, जिसमें first 5 days bleeding होती है। Why bleeding? बिल्कुल आराम से। Every month the female body prepares for fertilization and pregnancy. Every month एक egg release होता है एक ovary में से, either from the right ovary or from the left ovary. तो एक एग रिलीज हुआ, वो वेट करता है फेलोपियन ट्यूब में कि शायद कभी स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी एंड तब जाइगोट बनेगा। तो वो वेट करता है। फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ? पहले ओवरी रिलीज हुई, फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रही है। साथ साथ यूटेरस की जो वॉल लेयर्स होती हैं वो थिक होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? जब अगर जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो आकर यहाँ पे एम्बेड होगा। वूम में बच्चा होता है, वूम में। ठीक, तो यूटेरस में उसके लिए वॉल्स शुड बी थिक। ठीक है भाई, हुआ ये। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यूटेरस की वॉल को थिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो एग अभी वेट कर रहा था फेलोपियन ट्यूब में, वो उसे भी समझ आ जाएगा कि यार फर्टिलाइजेशन तो होनी नहीं, मैं डिजेनरेट हो जाता हूँ। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लीडिंग। अगेन in females when they attain puberty they undergo cyclical changes called menstrual cycle. The first day of menstrual cycle is marked by bleeding and it lasts for about 5 days. This phase is known as menstruation phase. In the menstruation phase, the egg waiting in the fallopian tube to be fertilized is degenerated and the inner wall of the uterus called endometrium, the inner wall of the uterus called endometrium also degenerates. जब ये वॉल टूटनी शुरू होती है तो कुछ ब्लड वेसल्स से ब्लड रिलीज होता है। दिस इज द रीजन फॉर मेंस्ट्रुएशन, दिस इज द रीजन फॉर ब्लीडिंग। सब अच्छा, अब हम दूसरा केस लेकर चलते हैं। फर्स्ट केस हमने ये लिया कि स्पर्म आया ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंड केस, स्पर्म आया। कैसे? मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, पेनिस के थ्रू सीमन इज स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। लास्ट सेशन में मैंने बताया था। ओके, तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा एंटर कर गया वजाइना में, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से स्पर्म्स जाएंगे इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अब वहां पर कोई एक स्पर्म होगा, द विनर स्पर्म। दिस विनर स्पर्म गोज एंड फर्टिलाइजेस विद, फ्यूजेस विद द एग सेल। होता यह है, ये रहा एग, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा छोटा सा स्पर्म विद इट्स न्यूक्लियस। स्पर्म यहाँ तक पहुंचता है एंड इसका सिर्फ न्यूक्लियस जाके फ्यूज कर जाता है एग के साथ। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एग एंड स्पर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड जो स्ट्रक्चर बना उसे हम बोलेंगे जाइगोट। जो स्ट्रक्चर बना उसे हमने बोल दिया जाइगोट। अच्छा, इम्पॉर्टेंटली जो एग था उसमें 23 क्रोमोसोम्स, 22 प्लस एक्स। जो स्पर्म है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस 5। तो टोटल जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 23 फ्रॉम एग, 23 फ्रॉम स्पर्म, टोटल 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर। तो जाइगोट में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम हो जाते हैं पेरेंट्स के। ठीक, अब क्या हुआ? वापस आ जाओ। फर्टिलाइजेशन हुई फेलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। नाउ दिस जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो
and simultaneously it rolls down into the uterus. क्या बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बच्चा बनेगा. अब जाइगोट तो एक ही सेल है और जो बच्चा है या फीटस है, FOETUS, फीटस, जो बच्चा है या फीटस है उसमें तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स. तो दिस जाइगोट हैज टू अंडरगो सेल डिवीजन. जाइगोट बार बार सेल डिवीजन करता रहेगा एंड अब आपके पास एक एम्ब्रियो आएगा. साथ साथ अब ये जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, जो फीटस का बनना है, वो तो यूट्रस में हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं हो सकता. तो हुआ ये, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना, it divides and simultaneously it rolls down, 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 and this embryo then gets embedded or implanted into the uterine wall. क्या हुआ? एग और स्पर्म फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुई, जो बना उसे हमने बोल दिया जाइगोट, जिसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है. और ये जो जाइगोट है ये दो काम कर रहा है. एक, it undergoes successive cell divisions and it rolls down the uterus. Rolls down the uterus. Ultimately, the embryo gets embedded in the uterine wall. एम्ब्रियो का यूट्रिन वॉल में एम्बेड होना इज नोन एज इम्प्लांटेशन. जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तब हम कंफर्म करते हैं दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट. इम्प्लांटेशन कंफर्म्स दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट. अब ये जो प्रेगनेंसी है ये रहती है अप्रोक्सीमेटली 9 months and 10 days. ऑन एन एवरेज 9 months and 10 days की प्रेगनेंसी होती है. कैसे होता? कुछ ये है, इम्प्लांटेशन में कैसे होती है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से कुछ सेल्स निकलते हैं, यूटरस की वॉल उसमें से कुछ सेल्स निकलते हैं एंड दे इंटरडिजिटेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म अ टिश्यू. दैट टिश्यू इज नोन एज प्लेसेंटा. अगेन मैंने कहा इम्प्लांटेशन हुई, प्रेगनेंसी हो गई, तो प्लेसेंटा भी तो बनेगा. प्लेसेंटा कैसे बनता है? प्लेसेंटा इज अ टिश्यू which is formed when some cells of the embryo interdigitate with the uterine wall. तो है क्या? Placenta is a disc-shaped tissue which forms structural and functional unit between mother and the fetus or baby. प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. चलो ठीक है जी. अब क्या होता है? प्लेसेंटा बन गया. प्लेसेंटा का काम क्या है? उसका काम यह मैंने बोला, इट फॉर्म्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द मदर एंड द फीटस. तो इसका काम ये है बेबी को या फीटस को ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, फीटस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, फीटस का CO2 लेना, मदर की बॉडी में ट्रांसफर करना, एंड इसका एक और काम फीटस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेना, मदर की बॉडी में ट्रांसफर करना. ठीक. तो प्लेसेंटा परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द फीटस. It provides nutrients from maternal blood. Mother ka blood is known as maternal blood to the fetus. It takes away CO2 from the fetus. It takes away excretory products from the fetus. प्लेसेंटा बन गया, प्रेगनेंसी होती है 9 months and 10 days की, एंड अल्टीमेटली डिलीवरी हो जाती है बेबी की. द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज टर्म्ड एज पार्चुरेशन. डिलीवरी ऑफ द बेबी इज टर्म्ड एज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन भी बोलते हैं बट लिखना पार्चुरेशन है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. पार्चुरेशन होने के बाद
जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो पार्चुरेशन के बाद द मदर इज रेडी टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं, लैक्टेशन। दिस कंप्लीट्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन्स में हमने देखा मेल्स कैसे हैं, फीमेल्स कैसे हैं, एंड कैसे कैसे गेमीट्स बनते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, प्रेगनेंसी कैसे होती है, प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है, एंड अल्टीमेटली डिलीवरी ऑफ द बेबी इज पार्चुरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग इज लैक्टेशन। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट sexually transmitted diseases and some contraceptive devices. Thank you.